बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जिस आखिरी जंग का ईरान और इसराइल के इंतज़ार था अब होने के लिए जा रही है। सबसे पहले ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है उसने कहा है कि मिडिल ईस्ट में नया चैप्टर किसी भी वक्त शुरू होने वाला है और इस चैप्टर के अंदर उसने कहा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है। जाहिर सी बात है एक नए प्लान की तरफ जा रहा है मामला, लेकिन जरा कहानी समझिए, छोड़ें सारी चीजों को, पहले ये कहानी समझे फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इजराइल को आखिरी जंग, जी हां आखिरी या फैसला कुन जंग, कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर ले, इजराइल को फैसला कुन अटैक के लिए ऑर्डर जारी कर दिया ईरान पर। इजरायली मीडिया ने खबर ब्रेक की है, जरा देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है सेकेंड वॉर ईरान के साथ होने वाली है और ये पिछली जंग से बहुत ज्यादा अलग होगी, बहुत ज्यादा खूनखार होगी और इतनी तबाहकुन होगी कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ईरान से मुकाबला इस दफा इनके बस में नहीं होगा जो ईरान करने वाला है। देखिए आयतुल्लाह ने वसीयत कर दी है, क्योंकि आयतुल्लाह के बाद इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है जो कि ईरान के अंदर इतनी बगावत, इतनी डिविजन्स इसको कंट्रोल कर सके। तो ये लास्ट है, ये मारने के लिए आ रहे हैं ईरान के प्रेसिडेंट को, क्योंकि आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया है कि हो सकता है मैं मारा जाऊं और अगर मैं मारा गया तो हमारे पास बड़े प्लान्स हैं टैकल करने के लिए। एक तरफ तो ये जंग होने के लिए जा रही है, सेकंड जो लड़ाई होने के लिए जा रही है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो बड़ी खूनखार है और बड़ी तबाहकुन वो लड़ाई है। इसमें आयतुल्लाह को ये मारने जा रहे। आयतुल्लाह ने ये प्लान किया है क्योंकि इस दफ़ा जो मामला होगा वो रिजीम चेंज और ईरान को तबाह किए बगैर ये पीछे नहीं हटने वाले। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, इसके बगैर ये गुजारा नहीं करने वाले। सो अब जो सूरत हाल होगी उसमें रशिया ने भी ये वार्न कर दिया है कि जंग होने वाली है। देखिए यूक्रेन में इस वक्त आपको पता है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिए इसराइल ने अपने, तो इसराइल बाकायदा रशिया के खिलाफ जंग में उतर चुका है। तो अब उसकी जिम्मेदारी है, यानी रशिया की जिम्मेदारी है, पुतिन की जिम्मेदारी है कि वो ईरान को बचाए। ये जो लड़ाई है इसमें नेतन्याहू ने कहा है कि हमें पता है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर मटीरियल कहाँ पर रखा हुआ है और हम उसको पूरी तरह टारगेट करेंगे। यानी सीधी सी बात है, उन्होंने कह दिया है कि हमारे टारगेट करने के लिए, और असल में ट्रंप झूठा पड़ा हुआ है। आप ये देखिए ट्रंप ने किया क्या है, इतनी आसानी और चुपके से इन लोगों ने 4 थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम न्यू इजराइल में डिप्लॉय कर दिए। 4 ने, किसी को पता भी नहीं चला, वो तो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं तो पता ही चला है। अब ये जो लड़ाई होने के लिए जा रही, इसराइल ने कहा है कि ईरान इस दफ़ा जो हिट करेगा वो बड़ा तबाहकुन होगा और वो इतना तबाहकुन होगा कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये जंग अमेरिका के साथ भी छिड़ जाएगी। जाहिर सी बात है अब अमेरिका के साथ छिड़ेगी तो फिर ये बात ज़हन में रखिएगा, इस जंग को चाहेगा चाइना कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाए और अमेरिका को हम तबाह करें, ना वो अफगानिस्तान में आ सके। रशिया भी इस जंग में जाएगा। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप समझ लें जो अगला राउंड होने वाला है वो बड़ा ख़तरनाक है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो लिहाजा अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होगी। देखिए इसमें खाली मिसाइल नहीं चलेंगे, वो आ रहे हैं ईरान को सफ़ा ऐसे से मिटाने के लिए। ईरान ने अब प्लान करना है कि उन्होंने इसराइल को ऐसी, उन्होंने ये बात क्लियर ईरान ने कर दी थी कि ये जो लड़ाई होगी वो लास्ट वॉर होगी, इसके बाद जंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी दोनों जानिब पीक पर मामला होने वाला है। वो ईरान को पूरी तरह तबाह करने आ रहे हैं, ये अपने आप को भी बचा रहे हैं और उन्होंने इसराइल को भी तबाह करना है। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी जो सूरत हाल पैदा होने वाली है वो असल में इंडिकेट कर रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना, रिजीम चेंज करना है, क्योंकि इसराइल ने अगर ईरान को तबाह किया तो फिर उसने इराक को भी तबाह करना है, तुर्की को भी तबाह करना है, शाम को भी करना है। और जिस तरह कतर के अमीर ने यह बात की है रिसेंटली अपनी तकरीर के अंदर, उन्होंने कहा है कि ग्रेटर इसराइल बनाना ही आ रहा है। देखिए अब आए ज़रा ट्रंप वाली सूरत हाल पर कि ट्रंप क्या कह रहा है। ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सारे एग्री हो गए, हम एक चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। अब आप ज़रा देखें कि वो चैप्टर क्या है कि बकौल ट्रंप के उसने जो प्रपोजल दिया है उसमें तो है कि इसराइल की फ़ौजें गजा से वापस आ जाएंगी,
फिर गजा से जब आप वापस आएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेस्ट बैंक भी छोड़ना पड़ेगा और गजा दोबारा रीबिल्ड होगा, वहाँ इस्लामिक फोर्सेस आ जाएंगी और इसराइल पीछे हट जाएगा, हमास चला जाएगा, हमास को यहाँ से ख़त्म कर देंगे और उसके बाद गजा के लोग वापस आएंगे। ये प्रपोजल है। आप बताइए नेतन्याहू इसको मानेगा? कैसे वो मान सकता है? अगर वो दिखावे के लिए मान भी जाए तो पूरा नहीं होने देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वो सोचेगा कि मैंने पूरा गजा खंडर इसलिए बनाया था कि गजा को दोबारा बनाया जाए और दोबारा बनाएंगे, फिर मैं दोबारा गिराऊंगा, फिर मैं दोबारा चाहूंगा, फिर कोई ट्रम्प जैसा बंदा आएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रम्प मुसलमानों को बेवकूफ़ बना सकता है, मुस्लिम लीडर्स को बेवकूफ़ बना सकता है, वो नेतन्याहू के इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। अब ज़रा सुनिए, जैसे ये मामला हुआ है, रशिया ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया है कि वॉर होने वाली है। ईरान के प्रेसिडेंट ने कह दिया ये हम पर अटैक करने वाले, और उसने एक दफ़ा नहीं, पहली दफ़ा ये बात बड़ी क्लियरली कही, हो सकता है इस दफ़ा मैं भी मारा जाऊँ। पिछली दफ़ा तो आपको पता अटैक हुआ था तो वो ज़ख्मी हो गए, तो उन्होंने इस दफ़ा कहा कि हो सकता है इस दफ़ा मैं भी मारा जाऊँ। तो ये सूरत हाल आप अंदाज़ा करें, क्या इसराइल इस दफ़ा जिसने कहा कि हमें पता है न्यूक्लियर का, वो छोड़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ये जो याद रखिएगा जंग होगी, उसमें इसराइल को ये बात पता है कि कितनी खूनखार होने वाली है। देखिए, ईरान को पता है कि इसराइल की मिस्टेक्स कहाँ पर है, इस दफ़ा उसने बड़ी तबाही करनी है। इसराइल को पता है कहाँ पर मुझसे पिछली दफ़ा गलती हुई है कि मैं आयतुल्लाह को मार नहीं सका, और हमें पता है कि आयतुल्लाह कहाँ पर है, न्यूक्लियर कहाँ पर, ये सारी सूरत है। अब ये जो लड़ाई होगी वो इनिशियल स्टेज से जानते हैं कहाँ से शुरू होगी? पिछली दफ़ा हुआ ये था कि आपने एक हमला किया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर वो पीक पकड़ती गई, यानी ऊपर 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 आती गई और जंग बढ़ती गई और एंड तक वो पीक रही। ये जंग इस दफ़ा वहाँ से शुरू होगी जहाँ से पिछली जंग ख़त्म हुई थी, यानी इनिशियल स्टेज में ही वहाँ से शुरू होगी जहाँ से पिछली दफ़ा शुरू हुई थी। तो आप ये अंदाज़ा कर ले, जहाँ से पिछली दफ़ा रुकी थी वहाँ से अगर शुरू होती है दोबारा तो क्या मामला होगा। तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ख़तरनाक होने के लिए जा रही है, और इसमें आप ये बात ज़हन में रखें कि अमेरिका पर अटैक होगा, दोबारा अटैक होगा, और क्योंकि अमेरिका इस जंग में शामिल है। सो ये जो न्यू इस वक्त फेज़ आने वाला है ये बड़ा ख़तरनाक है। देखिए, इंडिया ने इस दफ़ा क्या काम किया है कि जयशंकर ने तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, और उस तकरीर में उस बंदे ने बड़ा क्लियरली कह दिया है अमेरिका को कि हमने हर वो काम करना है जो हमें सूट करता हो, हर वो काम करेंगे जो हमें सूट करता हो। सो वो काम क्या है? वो काम बेसिकली ये है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, इंडिया को पता है, हमें पूरी तरह लपेट दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से, और इसराइल हमें रेस्क्यू करने के लिए आएगा। उसे कह दिया है कि हम रशिया के साथ खड़े हैं, जो मर्जी हो जाए तो इसराइल रेस्क्यू करने के लिए आएगा, पाकिस्तान पर अटैक करवाने के लिए। ये देखिए, ज़हन में रखिएगा, ट्रंप इस दफ़ा ना जंग बचा सकेगा पाकिस्तान इंडिया की, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ईरान पर अटैक वो बचा सकता क्योंकि वो खुद शामिल है। ये ईरान पर जब अटैक करेंगे तो इनका प्लान ये है, वहाँ करे रिजीम चेंज ऑपरेशन, बाकी इस्लामिक कंट्रीज को डराएं, उनको कहें औकात में अगर तुम नहीं आए और तुम लोग ने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी खतरनाक कैंपेन होने वाली है। देखिए, अमेरिका 12 दिन की जो जंग थी इसराइल और ईरान की, उसमें जो अमेरिका का मिसाइल पूरा प्रोग्राम था, स्टॉक था उसका, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर ये जंग इसराइल क्या चाहता है, ये बात आप थोड़ा सा समझें। पिछली दफ़ा जब जंग हुई थी तो इसराइल को ये अंदाज़ा नहीं था ये जंग 12 दिन तक जाएगी। उसका प्लान ये था, पहले दिन मैंने अटैक किया है, मैं 48 घंटों के अंदर अंदर आयतुल्लाह को भी मार दूंगा, ईरान के प्रेसिडेंट को भी मार दूंगा, अवाम भी सड़कों पर आ जाएगी, कि ईरान को मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है, ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, तमाम चीज़ों पर उन्होंने पूरी तरह अटैक किया था। वो पहले तो 18 घंटे बड़ी तबाहकुन सूरत हाल थी, वो अटैक ही नहीं कर पाए। तो फिर बाद में चाइना और रशिया की खामोश मदद जब आई थी तो वो उस अटैक को रिपेल उन्होंने करने में कामयाब हुए। तो उनका तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान इतने मिसाइल मारेगा और ये करेगा। उनको इस बात का डर था कि अगर ईरान को हमने रोक ना दिया, कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो छोड़ेंगे नहीं। तो अब अमेरिका का असला काफ़ी ज़ाया हुआ है। यही सूरत हाल है कि अब सबसे बड़ा इवेंट होने के लिए जा रहा है, और ये बड़ी ख़तरनाक जंग है। नेतन्याहू ने जो बात कह दी है वो भी आप सबके सामने, और आयतुल्लाह वसीयत कर चुके हैं कि मैं अगर मर गया या मार दिया गया, आपने इजराइल को नहीं छोड़ना। और ये पॉइंट्स बता दे रहे हैं। यहाँ से इसराइल को खटका है,
और वो चाहेगा रजीम चेंज ऑपरेशन हो, जैसे आयतुल्लाह को हम हिट करें, कोई बंदा टेक ओवर करे और वो ईरान में ऐलान कर दे बगावत का, और बगावत का ऐलान करने के बाद हमारे साथ मिल जाए, ना हमला हो ना कुछ हो। ये प्लान है, अवाम को सड़कों पर लाने का प्लान है जो पिछली दफ़ा नाकाम हुआ था। और इस दफ़ा वो प्लान कितना कामयाब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी खूनखार जंग सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।